जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड सिंध के निगरां वजीर आला होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। वजीर आला और अपोजिशन लीडर ने नाम गवर्नर को भेजा था। मकबूल बाकर के निगरां वजीर आला बनने की खबर आज न्यूज़ ने 18 मई को नशर की थी। बलूचिस्तान के निगरां वजीर आला के नाम पर इत्तफाक ना हो सका। फैसले का आज आखिरी रोज। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात बेनतीजा। जल्द मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक की हल्फ बर्दारी के बाद काबीना की तश्कील का मरहला, मुशावरत का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक काबीना टेक्नोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल होगी। हफीज शेख, मुसद्दिक मलिक, एजाज गौहर, फैसल बावडा के नामों पर गौर। जुल्फिकार चीमा, सरफराज बुख्ती और खुर्रम हमीद रोखड़ी का नाम भी जेर बहस। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मईशत से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना, FBR और मुतालिका इदारे मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं अपना PTI से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ और PTI को छोड़ता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। PTI के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। शमशान बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात पे जमानत खारिज। ATC इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज। थाना खन्ना और 2 और थाना बहरा कहू में एक मुकदमा दर्ज था। 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 7 सितंबर तक तोसी। चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। क्या चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश हुए? जज का इस्तफसार। तफ्तीशी अफसरान ने बताया चेयरमैन PTI चंद मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील सलमान सफदर ने कहा चेयरमैन PTI पर तमाम 6 मुकदमात में एक ही नोयत का इल्जाम है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 26 पैसे महंगा। डॉलर 289 रुपये 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स इजाफे से 48,500 हो गया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। 24 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। 1 साल के लिए बिजली 1 रुपये 52 पैसे महंगी होने का इम्कान। सरचार्ज से मुतालिक नेपरा में दरखास्त पर समा। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। शहरी गम और गुस्से में मुब्तला। कहते हैं महंगाई के बायस गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। लोग जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। अवाम का कुछ तो ख्याल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 1 सितंबर को JIT के 2 मेंबरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए ज्यादती की भी कोई इंतहा रखें, ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुलिस की गाड़ियां जलाने और थाना शादमान नजर आतिश का केस। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त जमानत खारिज की। गुजरात तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन। परवेज इलाही को आज एहतसाब अदालत लाहौर में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। नैब टीम ने असासा जात केस में परवेज इलाही को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शहरियार आफरीदी को पेश करने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन को शोकॉज नोटिस जारी। 3 माह के MPOs का रिकॉर्ड देने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए शहरी को हिरासत में रखना है तो वजूहात देना होंगी।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, फवाद चौधरी ने दोबारा माफीनामा जमा करा दिया। केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना की तश्कील हतमी मराहिल में। निगरां वज़ीर आला की पेशावर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। 48 से 72 घंटे के दौरान नई काबीना की तश्कील मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गैर सियासी चेहरों को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस इरशाद कैसर रिटायर और हिमायतुल्लाह को दोबारा काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। झूठ बोलना वैसे ही बात है, हमें तो कुछ भी नहीं लगा। वो फिर आएंगे, फिर ये ड्रामे होते रहेंगे। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत मुसीबतों में इस वक्त। बेहतर ये है कि लेट साइफर गो और आगे चले। अगर इसमें कोई ऐसी हकीकत होती तो मेरा ख्याल है अभी तक ये ठीक से एक्सपोज हो गया होता। हमें अपनी सियासी मुखालफत में या हमारे अंदरूनी मामलात के लिए हमें अपने डिप्लोमेटिक और बैरूनी जो ताल्लुकात हैं उनको इस तरह स्पॉइल नहीं करना चाहिए। अवाम ने चेयरमैन पीटीआई का झूठा साइफर बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई झूठ बोल रहे हैं, ये फिर आएंगे और यही ड्रामा करेंगे। ये एक साजिश थी जो बेनकाब हो गई। कोई हकीकत होती तो सबके सामने खुल चुकी होती। हमें सियासी मुखालफत में बैरूनी ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए। नाश्ता बनाने के लिए भी तो गैस नहीं होती है, कभी तो बाहर से इंतज़ाम करना पड़ता है। बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, कोई वैसा घर नहीं कि लकड़ियाँ चला लें। कराची में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। आवाम का जीना मुहाल। 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग से मुश्किलात। शहरी कहते हैं कैसे गुजारा होगा। सुबह का नाश्ता कर पाते हैं, ना ही रात का खाना ढंग से पका पाते हैं। जिना अस्पताल लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। ओपीडी में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों ने काम बंद कर दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारे। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। भलवाल में बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मरकजी बाजार और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। टांक में बारिश का पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। गांव नंदूर का हिफाजती बंद टूट गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके औरकजई में 4 रोज़ा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। मुल्क भर से 60 पैराग्लाइडर्स ने 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। औरकजई में पहले पैराग्लाइडर्स क्लब का संग बुनियाद भी रखा गया। अवाम ने पैराग्लाइडर्स के मुख्तलिफ फ्लाई मूव्स को खूब सराहा। पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। थर में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। थरकोल प्रोजेक्ट पर परचम कुशाई और केक काटा गया। बच्चों ने टैबलोस पेश किए। थर की आवाम का पाक फौज की जानिब से तकरीब का खैर मकदम।